हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में रिलेशन और फंक्शंस के कुछ क्वेश्चंस किए थे। कुछ छोटे क्वेश्चंस थे और दो मैंने बड़े क्वेश्चंस किए थे, राइट। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, है ना। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट हमारा 11 नंबर का चैप्टर है बोर्ड में, ठीक है। तो इसकी भी मैंने कुछ छोटी वीडियो बनाऊंगा, मैं 40 मिनट के आसपास वीडियो दोनों चैप्टर कवर अप करने की कोशिश करता हूं मैं, सो दैट कि आपके 40 मिनट में पूरा का पूरा ये क्लियर हो जाए ये चैप्टर। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन वाइज हम लोग चलते हैं। इसमें क्वेश्चन वाइज क्या है कि सबसे पहला मतलब इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करते हैं, ये पेपर में 2 नंबर के सवाल में आ जाता है, राइट। 2 नंबर के सवाल में या 1 नंबर के सवाल में भी पूछा जा सकता है। वैसे 2 नंबर में आपके पास 2 into 2 बनाने के लिए देगा तो वो 2 नंबर के सवाल में आएगा। आपको क्या करना है सिंपली, इसमें आपको ये फॉर्म याद रखना है, स्मॉल a I j ऑलवेज रिप्रेजेंट्स एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, है ना। आपको अगर कोई मैट्रिक्स बनानी है A2/2 की, तो इसका मतलब है कि इसका 2 रो 2 कॉलम होगा, A11, A12, A21 एंड A22। तो इसके हिसाब से हम लोगों को IJ को चेंज करके इसके एलिमेंट्स निकालने होंगे। इतना सा काम करना है, छोटा सा काम है ये, ठीक है। तो जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें A11 जब निकालूंगा मैं, तो मॉड के अंदर दिया हुआ इसका ध्यान रखना थोड़ा, क्योंकि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। 2, तो जैसे 1 1 निकालता हूं तो मैं इसको 1 1 समझ लूं पहले। A11, तो दिस विल बी 2 into 1 minus 3 into 1, right? And this is 2 minus 3 and this is equals to mod of -1, एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी आ गई 1। इसी तरह से करके हमें A12, A21 और A22 निकाल लेना है और इसकी वैल्यूज को इनके प्लेस में डाल देना है। दैट इज आवर आंसर। नाउ कुछ प्रॉपर्टीज जो एक एक नंबर में 3 सवाल से 4 सवाल तक पूछे जाते हैं, वो ये प्रॉपर्टीज बहुत हेल्प करेंगे। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना बढ़िया से, है ना, और इसको एकदम रट लेना। तो ये हमारे पास जो है डिटरमिनेंट ऑफ किसी भी ट्रांसपोज का, जो किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का जब डिटरमिनेंट करेंगे तो वो उसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के बराबर होगा। ये रिलेशन हमें यूज करना है, कई सारे बड़े क्वेश्चंस में यूज होता है ये, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए, अक्सर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं 1 नंबर में। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट अगर निकालना पड़े तो इसका मतलब है कि हम लोग सीधा उसका डिटरमिनेंट निकाल करके ऑर्डर -1 कर देंगे। दिस इज n इज व्हाट, ऑर्डर, राइट। n इज ऑर्डर, तो ऑर्डर -1 करोगे तो आपके पास आ जाएगा, जैसे ये थर्ड ऑर्डर का तो 3 - 1, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए की अगर हम लोग बात करते हैं, राइट, इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर ऑर्डर, है ना। अगर थर्ड ऑर्डर का है तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ए इंटू एडजॉइंट ए। नाउ उसी तरह से कुछ ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है, ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होगा, राइट। ए इंटू एडजॉइंट ए निकालना पड़े तो दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ए इंटू एडजॉइंट ए ऑलवेज कन्वर्ट इंटू अ मैट्रिक्स, है ना, क्योंकि ये मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, राइट। तो मैट्रिक्स देगा ये, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसी ऑर्डर का, एन क्या है हमारा, वही ऑर्डर है। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, राइट, मतलब एक मैट्रिक्स है उसके एडजॉइंट का एडजॉइंट निकालना है आपको। तो आपको उतना बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है अगर यह प्रॉपर्टी आपको पता है कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है हमारा, डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n-2 इंटू ए। मतलब इस मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स का हमें निकालने को कहा गया उसका डिटरमिनेंट निकालिए, ऑर्डर -2 कर दीजिए। अगर थर्ड ऑर्डर का है तो 3 - 2 हो जाएगा, तो डायरेक्टली डिटरमिनेंट आ जाएगा यहाँ पे, और उसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट विल द आंसर। नाउ ए इनवर्स का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इनवर्स के बराबर होता है, राइट। तो ये रिलेशन आपको 5 नंबर के सवाल में कभी कभी ट्रांसपोज केस आ जाता है, वहां बहुत हेल्प करेगा, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। और ए इनवर्स का अगर डिटरमिनेंट निकालने की बात है तो पूरी तरह से इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है आपको ये रिलेशन याद रखना है कि 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए के बराबर होता है। एक आपको मैट्रिक्स बड़ा सा दे देगा 3 into 3 का, और बोलेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकाल लो, और 1 नंबर का सवाल देगा ये, राइट। तो हम उसमें इनवर्स निकाल के फिर उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, ऐसी गलती नहीं करेंगे। हम इस रिलेशन को याद रखेंगे, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए कर देंगे, जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, 1 से डिवाइड कर 1 अपॉन दैट डिटरमिनेंट कर देंगे। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एट। ये तो सबसे ज्यादा यूज करने वाला है, हम लोग यूज करते हैं इसको, है ना। तो ये मैंने वैसे लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, अब आइए यहाँ पे, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब है कि सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो कभी भी, अब इसमें छोटे छोटे सवाल आते हैं आपके पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच
दिस गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स, तो आपको ध्यान रखना, अच्छा मतलब सिंगुलर है इसका मतलब डिटरमिनेंट इसका 0 हो जाएगा, और जैसे 0 के बराबर कराएंगे आप तो वो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल करके हम लोग वहां से काम कर सकते हैं। और जब डिटरमिनेंट 0 होता है तो वो इनवर्स नहीं दे पाता, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। ठीक है, इसलिए आप याद करो, जब भी आप 5 नंबर के सवाल करते हो डिटरमिनेंट निकलवाया जाता है आपसे, यही पता लगाना होता है कि वो इन्वर्टेबल है कि नहीं है। तो आप हमेशा जब आपकी कुछ वैल्यू आती है तो आप लिखते हो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, ओके, देन ए इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, है ना। तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग इस पे पहले फोकस कर लो कि इसको हम लोग समझ लें। ठीक है, चलो अभी हम लोग एक क्वेश्चन है जो 5 नंबर का सीबीएसई का सवाल है, ये अक्सर पूछे जाते हैं, इसके जितने कैटेगरीज है मैं उस पर डिस्कस करूंगा। पहले एक जो बेसिक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना, उसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कैसे इसको करना है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए दिस, ओके, यूजिंग ए इनवर्स। यहां तक काम हो गया, एक हमारा काम हो गया कि इनवर्स निकालना था, निकाल लिया हमने, राइट। यूजिंग ए इनवर्स, फिर उस इनवर्स के रिजल्ट को यूज करके आपको ये सॉल्व कर देना है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है यहां पे कि फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स दिस, इसका इनवर्स निकाल लिया हमने, सब कुछ माइनर कोफैक्टर करके निकाल के रख लिया हमने, इनवर्स हो गया, दिस इज ए इनवर्स, हमारा काम खत्म हो गया, यहां तक के नंबर अलग हैं, राइट। यूजिंग ए इनवर्स, फिर उस रिजल्ट को यूज करके इनको सॉल्व करना, मतलब इनका दोबारा काम, जो एक आदत होती है कि हम लोगों को माइनर और कोफैक्टर निकाल करके इसका काम करना है, फिर दोबारा करने की जरूरत नहीं है, इसके रिजल्ट को यूज कर लेना है। कैसे यूज करते हैं हम लोग इसको सीखेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहला काम है कि इनके इक्वेशंस जो है इसको हम लोग बाद में करते हैं, पहले इसको इनवर्स निकालने की कोशिश करते हैं इसमें। अब हमारे पास a इज इक्वल्स टू 1 - 1 2 0 2 -3 है, एंड 3 - 2 एंड 4 है, राइट। इसका इनवर्स निकालने को कहा, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपरली इसके लिखेंगे, लेट, ये सब प्रेजेंटेशन है बाबू, एकदम ध्यान रखोगे तुम लोग, ठीक है। लेट एम आई जे, पहले एम आएगा माइनर, एम आई जे इज माइनर एंड सी आई जे इज कोफैक्टर। ठीक है, मैं इस पे बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि सबको कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आप लोगों को पता है कि ये माइनर कोफैक्टर क्या, रिकॉल करने की जरूरत है बस, ठीक है ना, रिकॉल करते जाना फटाफट। तो एम आई जे माइनर कोफैक्टर हमारे पास ये हो गया, तो आप लोग निकालना चाहते निकालिए इसको आराम से, M11 M12, ठीक है, मैं इसको ना, हाँ ठीक है ऐसे लिख लेता हूं, M13 M14 M15, मेरी ध्यान कहीं और है, चलो ठीक है, M21 M22 M23 M31 M32 और M33। यही होता है आप लोग के साथ भी, जब आप लोग कहीं पे कुछ लिख रहे होते हो और ध्यान कहीं और होता है तो कुछ से कुछ लिखा जाता है, आपको पता नहीं चलता है ना। वही अभी मैं लिख रहा था यहाँ पे, तो यहाँ गड़बड़ हुआ था, लेकिन मैंने चेक कर लिया और आप लोग वहां छोड़ देते हो तो हो जाता है गलत। नाउ ये सारी वैल्यूज को निकालते हैं, ये सबको आइडिया है कैसे निकालते हैं, ठीक है। M11 के लिए ये पहला एलिमेंट जो 11 पोजीशन पे है उसके रो कॉलम को ब्लॉक कर लीजिए, ठीक है, जो बचता है उसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए, ठीक है। इसके डिटरमिनेंट को आप चाहे तो ऐसे बना करके लिख भी सकते हैं, है ना, तो या फिर डायरेक्ट आप कर सकते हैं, तो उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये माइनर हमारे पास आ गया 2 - 3 एंड -2 एंड 4, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया 8। ध्यान से सुनना यहां पे, 8 माइनस ये फॉर्मूला का है, ये सबसे पहला काम आपको डाल देना है, इसके आगे प्लस वाला आए माइनस वाला आए बाद में लिखेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला का माइनस नहीं छोड़ना है। और आप लोग जल्दीबाजी में यही गलती करते हो अक्सर ये निकालने में, तो इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना। 8 माइनस कितना आ रहा है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना है, प्लस या माइनस, तो हमारे पास ये प्लस में आ जाएगा 6, राइट।
एंड दिस इज इक्वल्स टू 8 माइनस 6 2। ठीक है, इसी तरह से निकालना है तो मैं सबका नहीं लिख रहा हूं, यहां पे बस मैंने एक का बता दिया। अब मैं A12 का निकाल देता हूं, यहां से कितना आ जाएगा A12 का, तो इसको कवर करो, इसको कवर करो, 0 हो गया, और माइनस फॉर्मूला का आएगा, फिर -9 आएगा, तो दिस विल बी +9, राइट, दिस विल बी +9। अकॉर्डिंगली M13 कितना आ जाएगा हमारा, दिस इज 0 -6, एंड अगेन ये कितना आ जाएगा, -4 एंड +4 कितना आ गया, ये 0। उसी तरह से फिर ये कितना आ जाएगा हमारा, 4 -6 -2, है ना। फिर ये कितना आ जाएगा हमारा 2 3 पोजीशन वाला, -2 एंड +3, दिस इज 1। 3 1 के पोजीशन पे जो है +3 -4 -1, 3 2 के पोजीशन पे जो है हमारा -3, ठीक है, एंड इसके पोजीशन पे जो है ये हमारा 2 -0 2 आ गया, माइनर निकल गया। ठीक है, उसी तरह से कोफैक्टर की बारी आएगी तो कोफैक्टर भी निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, कोफैक्टर हमारा क्या आ गया, तो C11। कोफैक्टर को लिखने के लिए थोड़ा सा इस तरीके से आप लोग काम करोगे ना, कि पहले ही इसमें C13 C21 C22 C23 C31 C32 एंड C33, ये लिखने के बाद आप लोग पहले ऑड पोजीशन में माइनस लगा के रख लो आप, है ना, आपकी गलतियां नहीं होंगी इसमें, पहले इसमें माइनस लगा के रख लीजिए। तो हमारे पास ये कितना आ गया, जो आपके ऑड पोजीशन मेरे कहने का मतलब होता है जब ये इनका टोटल आपका ऑड आ रहा होता है ना, तो इनका टोटल आपका ऑड आ रहा है इसलिए यहां माइनस लग गया, और इनका टोटल देखो इवन आ रहा है इसलिए इसका प्लस हो गया, है ना। तो यहां पे जो इनका आ रहा है वही इसका कोफैक्टर बनता है। ठीक है, अब सारे माइनर को आप यहां कॉपी कर दीजिए, सारे माइनर को, क्योंकि मैंने माइनस पहले से ले लिया यहां पे, तो माइनर यहां पे कितना 9 लिख दिया हमने, यहां पे -6 लिख दिया, यहां पे 0 तो 0 ही हो जाएगा, -0 खत्म ही हो गया, 0 हो गया ये, राइट। 2 2 के पोजीशन पे आपके पास -2 आ जाएगा, 2 3 के पोजीशन पे अगर यहाँ पे +1 है तो यहाँ -1 हो गया ये, 3 1 के पोजीशन पे -1 ही रहेगा आपका, 3 2 के पोजीशन पे आपके पास -3 ऑलरेडी है तो +3 आ गया, और 3 3 के पोजीशन पे 2, ये हमारा कोफैक्टर निकल गया। ठीक है, दिस इज माइनर एंड दिस इज कोफैक्टर, राइट। पूरे इनवर्स की गाड़ी जब आप चलाएंगे ना, तो वो इनवर्स की गाड़ी में क्या होता है ना, सबसे पहले माइनर, देन कोफैक्टर, एडजॉइंट, इनवर्स, चारों चीजें एक साथ कवर अप होती हैं इसमें। तो ये हमारा माइनर कोफैक्टर का काम हो गया, राइट। अब सबसे जरूरी चीज, हम लोग इनवर्स निकालने जा रहे हैं तो इसके डिटरमिनेंट को चेक कर लेना चाहिए, राइट। तो डिटरमिनेंट को चेक इससे पहले ही कर लेना चाहिए था, बल्कि यहां पे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं हम लोग। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए अगर आपने कोफैक्टर निकाल लिया है, राइट, अगर आपने कोफैक्टर निकाल लिया है तो आप देखो, डिटरमिनेंट निकालने का एक नॉर्मल तरीका है 10 इंटू ये करा करके जो निकालते हैं हम लोग, लेकिन हमने अगर कोफैक्टर पे मेहनत कर दिया है तो कोफैक्टर के जो पोजीशन, जिस पोजीशन का कोफैक्टर, उसी पोजीशन के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके उसको लिख दीजिए, राइट। तो ये क्या हो गया, 1 इंटू 2, राइट, -1 इंटू -9, करेक्ट, एंड +2 इंटू -6, आप कर दीजिए इसमें। ठीक है, तो ये आ गया 2 माइनस +9 -12, and that is equals to 11 minus 12 is equals to -1, and which is not equal to 0, so A inverse will exist. Clear? माइनस प्लस की गलतियां इसमें बहुत होती है, इसलिए मैं इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी क्वेश्चंस को करें बहुत माइन्यूटली करें, माइनर को कम से कम 2 बार जरूर चेक कर लीजिए आपका माइनर सही निकला है कि नहीं, क्योंकि इसके बाद जो काम है प्रोसेस है कि ये करना है, जो कैलकुलेशन आपके माइनर निकालने में है इसको 2 बार चेक कर लिया फिर, है ना। 2 बार जब चेक कर लेंगे तो आपकी गलतियां नहीं होंगी, और खास करके कॉपी करते वक्त थोड़ा खास ख्याल रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, कॉपी करते वक्त गलतियां होती है इसमें। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इसका। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो सबसे पहले कोफैक्टर निकाला, तो सबसे पहले एडजॉइंट निकाल लेते हैं हम लोग। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है हमारा, तो हमारे पास जो कोफैक्टर निकला है ना, उसका ट्रांसपोज, दैट इज अगर आप डायरेक्टली डाल सकते हो तो डाल लो, इसका ट्रांसपोज मैं यहां डाल रहा हूं,
इसका मतलब जिस पोजीशन का है उसको वहीं पे कॉपी कीजिए। कई जगह पे आप लोगों ने सीखा हुआ है कि यहीं पे उल्टा करके लिखना शुरू करते हैं और बाद में यहां ट्रांसपोज भी डाल देते हैं। ये गलतियां नहीं करनी है। आपको जिस पोजीशन का कोफैक्टर निकला है एकदम आराम से उस पोजीशन के लिए डाल दीजिए आप। दिस इज टू -9 है ना, -6, उसके बाद 0, -2, -1, -1, 3, 2। देखो मैंने कोई चेंजेस नहीं किया, मैंने बाहर यहां ट्रांसपोज लगा कर रखा है क्योंकि एडजॉइंट जो होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है, राइट। हमने कोफैक्टर के एलिमेंट्स को रख दिया। जब यहां कोफैक्टर के एलिमेंट्स को रखा और यहां ट्रांसपोज कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि अब मैं अगले स्टेप में इसको ट्रांसपोज करके इसका रिजल्ट लिखने जा रहा हूं। अच्छा, ये कॉपी हो करके इसको मैं यहां मिटा रहा हूं, इसको आप लोग होपफुली कॉपी